कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर है। आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा दिन जीना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ में आप बिजनेस को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में छुटकारे को देखना चाहते हैं, कलेश को खत्म होता देखना चाहते हैं, तो अपने अंदर से डर को आज बाहर भगाना है। हालेलुया। अगर विश्वासी डर को अपने दिमाग में रखता है तो याद रखना कि इजरायली सिर्फ एक डर के कारण ही, एक डर के कारण उन्होंने जो जंगल 40 दिन में पार होना था वो 40 साल में पार किया। वो हमेशा डरते रहते थे। अगर आज आप घबराए हुए हैं, अगर आज आप बीमारी को देखकर, उसको देखकर, रिपोर्ट में देखकर डरे हुए हैं, अगर आप समस्या में हैं, अगर आप चिंता में हैं, अगर आप कर्जे को देखकर घबराए हुए हैं या अपनी गरीबी को देखकर डरे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज मेरे आका का कलाम, आज वचन आपके डर को बाहर निकाल कर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि ज्यादातर लोग जब एकांत में, अकेले में रहते हैं, अकेले में परमेश्वर उनसे ज्यादा बात करता है। जब इंसान अकेले में जाता है या तो उनसे शैतान बात करेगा या परमेश्वर बात करेगा। शैतान हमेशा चाहता है कि इंसान अकेला रहे, वो निराश रहे, वो टेंशन में रहे, चिंता में रहे और बीमारियों में रहे और डरा और घबराया रहे। लेकिन जितने बाइबल पढ़ते हैं आज से वो अकेले नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? जब आदम को बनाया उसने कहा आदम तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं। उसने हव्वा को बनाया। अगर आज आप घबराए हुए हैं कि मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया है, मैं अकेला रह गया हूं, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है, मैं अकेली रह गई हूं, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, घबराया हुआ चर्च या घबराया हुआ पादरी या कोई मां घबराई हुई है कि मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाने वाले हैं, कोई गहरी बीमारी इसको हो चुकी है, तो मैं आज आपको डर को दूर करने के लिए आया हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर का आत्मा आपके डर को बाहर फेंकेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज उस घबराहट को बाहर फेंकेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो डर और घबराहट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको बाहर भगाना या अंदर रखना है। अंदर रखना है डर को कि बाहर फेंकना है। लेकिन शैतान जानता है कि आप सब डरपोक हैं। शैतान जानता है कि आप किस क्षेत्र में कमजोर हैं, आप कौन सा पाप नहीं छोड़ सकते, आप कौन सी बात पूरी नहीं कर सकते। शैतान जानता है, इसलिए वो रोज आपको डराता है, रोज डर पैदा करता है एक इंसान के अंदर कि वो डरे और अपने मुंह से कुछ बोले और वो साइड में हो जाए, एकांत में चला जाए, और ताकि मैं उसको सुसाइड करा दूं, निराश कर दूं, टेंशन में कर दूं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप घबराए हुए हैं, अगर आप डरे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आप जितना मुंह से बोलने लगेंगे, आज आपकी मुंह की जुबान का विश्वास, आज आपकी आवाज शैतान को आज हराएगी और डर को बाहर भगाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक इंसान को जब तक नहीं पता लगता कि तुझे कैंसर है, तुझे शुगर है, वो रोज दुकान पर रसगुल्ले खाएगा। शुगर वाला पेशेंट रोज रसगुल्ले खाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं बीमार हूं। जिस दिन उसको पता लग जाए उस दिन वो रसगुल्ले नहीं खाएगा, वो डर जाएगा, वो आधा मारा जाएगा। लेकिन जब उसको पता लग जाए कि तू बीमार है, उसी समय वो डाउन हो जाएगा क्योंकि डर का आत्मा उसके अंदर काम करेगा। लेकिन वचन क्या बोलता है? बाइबल में यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें कहा जितने मेरे नाम पर भरोसा रखते हैं, जितने मेरे पास आते हैं, आए संडे मेरी आराधना करने आते हैं, कहता कि जाकर स्वर्गदूत उनसे कह दे, कहता कि जा यशायाह को कह, करा याकूब को बता, करा कि अरे सुन, कहता कि अरे मैंने तुम्हें डर का, भय का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुम्हारे अंदर सामर्थ का आत्मा दिया, सामर्थ का। हालेलुया। आज कोई कीड़ा मकोड़ा भी आकर तुम्हें डरा देता है, कोई छिपकली भी आकर तुम्हें डरा देती है, लोग डर जाते हैं। कि याकूब घबराया हुआ था अपने शत्रुओं को देखकर, लेकिन यहां क्या कह रहा था? लेकिन परमेश्वर को मानने वाला बंदा था। परमेश्वर ने उसको कहा कि मैंने तेरे अंदर डर का, भय का आत्मा नहीं डाला। मुझे पता है कि डर लगता है, अगर किसी को बीमारी है, रिपोर्ट में आ जाए, डरता है, वो डरता है कि नहीं? डर लगता है उसको। अगर किसी के घर में चोर आ जाए, अरे डरता वो भी है। किसी के कनपट्टी में बंदूक रख दे, डरता वो भी है। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लोग शहीद हुए, यहां पर बंदूक रखी, उन्होंने कहा मार, हम डरते नहीं है, हमारे अंदर सामर्थ का आत्मा है, सामर्थ का। हालेलुया। क्या कहता है? कह रहा यूं कहता है, यूं कह रहा अगर तुम्हारे सृजनहार, तुम्हें बनाने वाला, तुम्हें बुलाने वाला, तुम्हारे से प्यार करने वाला, तुम्हें पैदा करने वाला एक
डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बाप तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है। एक छोटा बच्चा कभी नहीं डरता। जब आप उसको गोदी में लेके ऊपर उछालते हो, कितना उछालते हो, वो हंसता है। और बड़े बच्चे को भी हम 4 बंदे पकड़कर उछालेंगे, क्या करेगा? ओए मारेगा क्या? डरेगा कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह जानता है, कहता है बालकों के समान मेरे पास आओ। किसके पास आओ? बालकों के समान। इसलिए याकूब को बोल रहा था, क्या तेरा अरे बनाने वाला कौन है? उसका नाम यहोवा जोरावर है। यहोवा जोरावर, जो तेरी दृष्टि में अगर छोटा लगता है तुझे, तेरा परमेश्वर कीड़ा मकोड़ा नहीं है। कहता है जिसका नाम तुम लेते हो, याद रखना वो यहोवा जोरावर है। यहोवा जोरावर, वो ताकतवर है और वो तुम्हारा सिरजनहार है। याकूब को डांट लगाता है, बोलता है डर मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। कह रहा मत डर, कह रहा है याकूब मत डर, कह रहा है कि तुझे मैंने नाम लेकर बुलाया, नाम लेकर। आपको बता रहा हूं कि जिस दिन आपने परमेश्वर का नाम लिया, मैं कह रहा हूं कि उसी दिन से परमेश्वर ने आपके पीछे काम करने वाली स्पिरिट को, बैड स्पिरिट को भगा दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आपको बता रहा हूं कि जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, याद रखना आपको डरने की जरूरत नहीं है, उन बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है, उस कर्जे से डरने की जरूरत नहीं है, उस गरीबी से डरने की जरूरत नहीं है। डरती दुष्ट आत्माएं उस दिन से, आज से वो डर रही हैं आपसे, क्योंकि वो जानती हैं कि आपका बाप यहोवा जोरावर सृजनहार, वो परमेश्वर यहां बैठा है, वो जिंदा है। आज के दिन 6 दिन वो स्वर्ग में बैठता है, लेकिन 7वें दिन ये आपको बता रहा हूं स्वर्ग में नहीं बैठता, वो अपने सिंहासन पर बैठता है, आपके बीच में बैठा है, वो यीशु मसीह के नाम में। याकूब इतना घबराया हुआ था, लेकिन जब प्रोफेट यशायाह के पास गया, यशायाह प्रोफेट ने उसको कहा, कहता मैं परमेश्वर की वाणी सुनकर आया हूं, कहता कि मैं तुझे बता रहा हूं, अगर चाहे तुझे बीमारी आ जाए, चाहे तुझे बाढ़ आ जाए, तुझे तेरे घर में नदी आ जाए, चाहे समुद्र आ जाए तेरे घर में, कह रहा आग लग जाए तेरे घर में, एक बात याद रखना, कह रहा कोई नदी तुझे जला ना सकेगी, कोई आग तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि कह रहा यहोवा जोरावर, लाल समुद्र के तोफान करने वाला, यरदन नदी को चट्टान बनाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर जिंदा है और वो तेरे बीच में है। और कह रहा कि आज अपने डर को अपने ख्यालों में से दूर कर। अगर आज विश्वासी नाम लेता है, सुबह उठता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, प्रचार करता है, लोगों की मदद करता है, लेकिन अपने अंदर डर रखता है, तो याद रखना वो एक दिन बीमार होगा और वो जल्दी मरेगा। याद रखना कि जो बंदे प्रार्थना करने के बाद शैतान को डांटते हैं, उस डर को डांटना है। डर कभी भी बिना डांटे नहीं जाता। आपके दिमाग में रोज एक डर आता है, थोड़ा सा दर्द हो जाए, मनु लगता है वो किडनियां खराब तो नहीं होगी, थोड़ा सा टांग से दर्द होता है, मनु लगता है टांग तो नहीं कटनी पै जाएगी, थोड़ा सा सिर में दर्द हो जाए, सर्वाइकल तो नहीं हो गया, गर्दन में गला जब खराब हो जाता है, फूड पाइप में हो तो नहीं गया कुछ। शैतान ऐसी ऐसी बातें डालता है दिमाग में, डालता है कि नहीं? लेकिन यहोवा जोरावर क्या कह रहा था? कह रहा कोई नदी तुझे डुबा ना सकेगी, आग तुझे जला ना सकेगी, तुम मेरे हो मेरे। कह रहा जितने मेरा नाम लेते हैं, दिन विश्राम दिन में बैठते हैं, याद रखना बेशक बीमार हो जाओ, लेकिन बेशक रिपोर्ट में आ जाए, अरे ये लोग जो गवाही दे रहे हैं इनकी रिपोर्ट में क्या बीमारियां नहीं आई हुई, लेकिन इन्होंने उस डर को बाहर निकाला है। बाहर डर को बाहर निकालना पड़ता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं फॉरेन के अंदर क्या होता है, ये बहुत पहले ऐसे सजा देते थे फॉरेन के अंदर। जब कोई चोर पकड़ा जाता यूरोप के अंदर या फॉरेन के अंदर कहीं भी, तो उस चोर के साथ क्या करते थे, उस चोर को पकड़कर पुलिस वाले उसके सामने एक सांप रखते थे और सांप को बोलते थे कि ये सांप, उस चोर को बोलते थे सांप तुझे काटेगा, तू चोरी करता है, कह रहा ये सांप तुझे डसेगा, और उसकी आंख पर पट्टी बांध देते थे सांप को दिखाकर, और सांप यूं चल रहा होता और वो साइड में बैठ जाते और वो पट्टी बंद के और वो डरता रहता, कह रहा आ गया सांप, अब काटेगा, अब काटेगा, अब काटेगा। लेकिन सांप को पुलिस वालों ने उठा लिया, उन्होंने कटाया नहीं, उन्होंने क्या किया, उसकी आंख बंद में उसके पैर पे छोटी सी सुई चुभा दी और चोर ने कहा आ, सांप ने काट लिया, मर गया। और पुलिस वालों ने कहा ये तो मर गया, उसको टेस्ट कराया जाकर, कह रहे सुई से कोई मरा ही नहीं आज तक, और हमने सांप को तो काटने नहीं दिया, हम तो नाटक करते थे आज तक कि सांप को दिखाते थे लेकिन सुई मारते थे, और चोर सोचता था हाँ सांप ने काट लिया, अंकल जी आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। लेकिन क्या हो गया, उल्टा हो गया उस दिन, वो इतना डर गया और जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये तो पुलिस वाले तुम्हारे ऊपर उल्टी पड़ेगी, ये तो मर गया है। कहता एक छोटी सी सुई ने इसके अंदर सांप से भी ज्यादा जहर भर दिया। क्यों? उसका डर उसको मार गया उस दिन। वो चोर क्यों मरा? क्योंकि उसके अंदर डर पैदा हो गया। अगर आपकी रसोली इतनी बड़ी है, कैंसर इतना बड़ा है, शुगर इतनी बड़ी है, रिपोर्ट बड़ी हुई है, डोंट वेरी, यहोवा जोरावर आ जाए, उसका हाथ
आपको बता रहा हूं कि अब्राहम के साथ क्या हुआ कि अब्राहम जब बैठा था उसको शैतान ने डराया और वो डर गया और कहा कि तुझे बच्चा नहीं होगा। लेकिन उसी समय 15:5 में क्लियर लिखा, पहली बार परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर कर आया। किसके लिए? आदम के बाद अब्राहम के लिए उतर कर आया और उतर कर वहां लिखा कि तंबू में, जिस तंबू में वो निराश हो रहा था, अकेला हो रहा था, अकेला बैठा था। आप डर में अकेले होते हैं, आप जब अकेले होते हैं, निराश होते हैं, चिंता में होते हैं, तो वो समय आपका प्रार्थना का समय होता है। परमेश्वर क्या करता है, आप बहुत सारे लोगों के साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहीं, आप अकेला टाइम परमेश्वर को दिया करो। अकेलेपन में परमेश्वर मिलता है, अकेलेपन में बात करता है। यीशु मसीह अकेलेपन में गया। आप 2 घंटे या 3 घंटे परमेश्वर के साथ जाओ। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी छत पर चढ़ता हूं और मेरी गर्दन यूं रहती है, यूं रात के 12 बजे से 2 बजे तक, कई बार मेरे को नहीं टाइम मिलता, 2 से 4 करता हूं, लेकिन मैं 2 घंटे मैं शैतान को दिखा रहता हूं कि मेरा मस्तक नीचे नहीं होगा, मेरा सिर तेरे सामने नहीं झुकेगा, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मेरा यहोवा जोरावर तेरे से ऊपर रहता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तेरे डर के साथ मैं नहीं जीऊंगा। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोलता कहता, जब आप मुंह से निकालते हैं शैतान हारता है। बोलो हालेलुया।